फर्स्ट इन सेगमेंट सनरूफ मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ये है हमारा एपिसोड नंबर 3 कि कौन कौन सी कार मैंने शुरू से ऑन करी है। इससे पहले ना मैंने वीडियो डाली थी, अभी तो सारी मारुति की ही हो रही है भाई। सबसे पहले डाली थी ऑल्टो की जो कि कहीं उधर खड़ी है, फिर डाली थी स्विफ्ट की, अब बारी आ जाती है डिजायर की जो कि नंबर 1 हमारे इंडिया में चलती है। अगर सेडान की बात करें, वैसे सब कॉम्पैक्ट सेडान है, बट हाँ सेल्स की बात करें नंबर 1 पे रहती है। बट आज की वीडियो ना आप एंड तक देखना। जैसे हमने फर्स्ट ऑन यूट्यूब भाई स्विफ्ट को स्पॉट किया था ना, उसकी एक सेपरेट वीडियो डाल रखी है मैंने, आई बटन पे आ रही होगी, जो न्यू फेसलिफ्ट आ रही है। वैसे ही आज भाई हम डिजायर जो कि न्यू फेसलिफ्ट आ रही है उसकी बात करने वाले हैं कि उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या न्यू बढ़िया बढ़िया चीजें हमें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले ना एक बॉम्ब में पहले ही फोड़ देता हूँ भाई, जो न्यू डिजायर आने वाली है ना फेसलिफ्ट, उसमें आपको फर्स्ट इन सेगमेंट सनरूफ मिल जाएगी। तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना और ऐसे बढ़िया बढ़िया फीचर्स मैं आपको बताऊंगा जो न्यू डिजायर में आएंगे। बट हाँ फिलहाल की बात करें ना, ये है भाई स्विफ्ट डिजायर का सीएनजी वाला वेरिएंट VXI। इससे ऊपर ZXI भी आते हैं सीएनजी में, बट हाँ इधर आप देख सकते हैं सीएनजी। और एक और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, जो ये वाली सीएनजी है ना, ये कमर्शियल में ही रजिस्टर होती है क्योंकि ये है टूर S, इसलिए मैं सोचा इसकी तो वीडियो क्या ही बनाएंगे, इसकी वीडियो बना लेते हैं। इससे आपको ना डिजायर की बिल्कुल ही A to Z चीजें समझ आ जाएंगी, चाहे वो टॉप मॉडल हो, चाहे वो बेस मॉडल हो, चाहे वो फेसलिफ्ट वाला मॉडल हो। तो हाँ डिजायर लवर्स के लिए ना ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है। सबसे पहले इस वेरिएंट की प्राइसिंग की बात करें ना, एक्स शोरूम 8.44 लाख रुपीज़ है क्योंकि ये CNG। बट हाँ भाई इस टाइम पे अगर आप ये डिजायर ले रहे हैं, अच्छे खासे डिस्काउंट चल रहे हैं। मारुति सुजुकी कार्स पे आपको बताइए डिस्काउंट आते जाते रहते हैं। तो हाँ अगर आपको कार लेनी है डिजायर इस टाइम पे तो आग बंद करके ले लो भाई, बढ़िया डिस्काउंट है। अप टू 60 to 70,000 तो चल ही रहे हैं। बट सबसे पहले इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना, इसमें आपको मिल जाता है 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन। बोनेट भाई बहुत ही ज्यादा हल्के है, जो आपको प्रोवाइड करता है अराउंड 89 bhp विद अराउंड 114 Nm ऑफ टॉर्क। वही बलिनो वगैरह स्विफ्ट में ऐसा ही यही सेम इंजन आता है। एंड जब ये CNG में कन्वर्ट होएगा ना तो अराउंड 77 bhp हो जाती है विद अराउंड 98-99 Nm ऑफ टॉर्क। ऑब्वियस ही बात है भाई CNG में इंजन भाई पावर कम देते हैं, बट जो अच्छी बात है 4 सिलेंडर इंजन है, कोई दिक्कत वगैरह की बातचीत आती नहीं है। एंड इसी के साथ साथ फ्रंट लुक की बात करें ना, इधर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, क्रोम ट्रीटमेंट वाली ग्रिल मिल जाती है, हेलोजन सेटअप ही मिलेगा हेडलाइट में। फ्रंट में कोई फॉगलाइट नहीं मिलती है, बट हाँ क्रोम देख लो भाई इधर आपको मिल जाता है। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें 163 mm की इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बट अब जैसे मैंने इंजन की बात करी है, जो न्यू वाली डिजायर आ रही है उसमें भाई आपको न्यू हाइब्रिड इंजन मिलेगा 3 सिलेंडर, और कह रहे हैं उसकी माइलेज अराउंड 35 kmpl तक की हो सकती है। अब आप खुद ही बताओ जब हाइब्रिड आ जाएगी तो CNG कौन ही लेगा। वैसे मैं अपनी डिजायर की बात करूँ ना, जो मेरे पास थी सेम थी बट टॉप वेरिएंट थी ZDI प्लस, और उसमें आता था Fiat का 1.3 डीजल इंजन जो अब डिसकंटिन्यू हो रखा है। भाई वो इंजन इतना लाजवाब है ना, वो हमारी ब्रेजा में भी था, डिजायर में भी था, और डिजायर हमारी उस टाइम पे भाई 25-26 की माइलेज देती थी उस इंजन के साथ। बट क्या करें, डीजल तो चली है। बट हाँ जैसे मैंने आपको बताया टॉप वेरिएंट था, उसमें आपको पूरा ही LED सेटअप मिलता था, हेडलाइट भी और फॉग लाइट भी, और जो LED का थ्रो था भाई जो बलिनो में आता है, लाजवाब बहुत ही बढ़िया कार थी। बट ड्यू टू सम रीजंस हमें ना वो बेचनी पड़ी, वो थोड़ी सी ना अनलकी थी हमारे लिए। मतलब मैं इन चीजों में मानता हूँ, मेरी फैमिली भी मानती है भाई, आपकी फैमिली भी शायद से मानती होगी, इसलिए वो हमने केवल 1.5 से 2 साल में बेच डाली थी। सिल्वर कलर की थी, डायमंड कट ना अलॉय व्हील्स आते थे भाई उसमें, अभी भी आते हैं। मतलब ये तो चलो नीचे वाला वेरिएंट है, बट टॉप वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे ना ऐसा था, जब वो लॉन्च हुई थी ना फर्स्ट वीक में ले ली थी। उस टाइम यूट्यूब वगैरह मैं करता नहीं था, अगर कर रहा होता भाई अभी तो बट ठीक है भाई, वो ये हर चीज का अपना टाइम होता है। बट वापिस से इस डिजायर की बात करें ना, साइड में कोई फेंडर पे आपको इंडिकेटर नहीं मिलते। अगर आप बेस वेरिएंट लेंगे ना तो आपको फेंडर पे इंडिकेटर मिलता है, इंडिकेटर आपको इधर ORVMs पे मिलते हैं। बट हाँ टायर साइज की बात करें 165R14 टायर साइज है, जो हमने ली थी। मतलब अपर वेरिएंट था उसमें यार 15 से 16 इंच आते थे, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। बट हाँ कोई अलॉय व्हील्स इसमें नहीं है, अपर वेरिएंट्स में आपको अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, रियर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है। एंड जो न्यू स्विफ्ट आ रही है ना, उसकी डायमेंशंस भाई लगभग सेम ही रहने वाली है। बट फीचर्स वगैरह की बात करें ना, फ्रंट में आपको 360 कैमरा मिल जाएगा, एडास वगैरह भाई नहीं मिलेगा। फोटोज वगैरह ना मैं स्क्रीन पे चला ही रहूँगा, और हाँ स्विफ्ट की भी वीडियोस वगैरह चला रहूँगा, क्योंकि जो डिजायर की फोटोज आई है ना मेरे पास, वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बाकी तो ऊपर आप देख सकते हैं कोई सनरूफ वगैरह इसमें नहीं है। शार्क फिन एंटीना अपर वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं। रूफ रेल तो सेडान है भाई, कोई रूफ रेल वगैरह आपको नहीं मिलती है। बट हाँ कोई क्रोम भी इसमें नहीं है, अपर वेरिएंट्स में ना आपको क्रोम मिल जाते हैं। डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर ही मिलते हैं। एंड रियर की बात करें, रियर से कुछ ऐसी लुक
लुक है। और हाँ, एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो न्यू फेसलिफ्ट वाली स्विफ्ट है ना, मतलब कि उसकी ना लुक आपको मिलती जुलती ही लगेगी, बट यस जो हेडलाइट यूनिट है ना उसका सेटअप थोड़ा सा अलग हो जाएगा, मतलब कि ज्यादा ना वो स्लीक साइड पे रहेगी। जैसे कि जो उसकी टेल लाइट्स है ना वो भी पहले से ना थोड़ी सी स्लीक हो जाएंगी, जैसे थोड़ी बॉक्सी बॉक्सी लगती है ना। एंड यस हेडलाइट के साथ साथ ग्रिल वगैरह का डिजाइन भी चेंज होएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, फेसलिफ्ट में ग्रिल तो चेंज होती ही है। जैसे मैंने आपको बताया ये तो लोअर वेरिएंट है तो इसमें तो अलॉय व्हील्स है नहीं, बट जो न्यू फेसलिफ्ट वाली है ना उसमें भाई अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी चेंज होएगा। अब फेसलिफ्ट में आपको पता ही है भाई कॉस्मेटिक चेंजेस तो होते ही हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ऐसे कुछ भाई अलॉय व्हील्स का डिजाइन आने की संभावनाएं हैं, बट ये कोई फाइनल नहीं है, ये तो भी टेस्टिंग पे है। ये तो मिलते जुलते ना मुझे पुराने वाले भी लग रहे हैं, मतलब ये हल्के फुल्के। बट ये इसी के साथ साथ प्रेजेंट वाली की बात करें, ऐसी कुछ है भाई इसकी टेल लाइट, हेलोजन ही सारा सेटअप है, हेलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, हेलोजन ही रिवर्स लाइट मिलती है, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, कोई रिवर्स कैमरा आपको नहीं मिलता, क्रोम की इधर आपको पट्टी मिल जाएगी, सुजुकी का लोगो, डिजायर की बैजिंग, कोई रियर डिफॉगर कोई रियर वाइपर आपको नहीं मिलता है, हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, सीएनजी की अगेन आपको बैजिंग मिल जाती है। एंड सीएनजी में जो सबसे मेजर ड्रॉबैक है, बूट स्पेस यार देख लो ना के बराबर बचती है। एंड ये है भाई इसका सीएनजी का टैंक, ये देख रहे हो, मैन्युफैक्चर्ड बाय जेएफई सिलेंडर्स, वही आउटसोर्स ही कराते हैं, बट ठीक है, कंपनी की सीएनजी व्हीकल्स ना बेटर रहती हैं। भाई इतनी हल्की कार है ना यार, एक तो मैं क्या बताऊं, बहुत ही लाइट लाइट सी फील होती है, नीचे 2 आपको रिफ्लेक्टर्स भी मिल जाते हैं। सो बाहर से ओवरऑल कार कुछ ऐसी है, कोई दिक्कत वाली बातचीत आती नहीं है। सिर्फ एक दिक्कत लगती है आपको इस कार में, जो कि है इसकी बिल्ड क्वालिटी। जब हमने ली थी ना तब भी वो फील हमें होता ही था, बाकी सीएनजी वगैरह आप इधर से भरेंगे, ये भी ड्रॉबैक है, ये सारा इधर होना चाहिए था जहाँ से आप पेट्रोल भरते हैं, बट क्या करें जो है वो यही है। तो अब हम चलते हैं भाई कार के अंदर। बाहर से मैंने आपको बता दिया जो न्यू वाली आएगी उसमें जो मेजर चेंज होने वाले हैं वो होने वाली है भाई सनरूफ, और हाँ 360 कैमरा मिल जाएगा, जैसे इधर भी अब कैमरा लगा हुआ आएगा, जो टॉप वेरिएंट्स होंगे। बाकी तो ये सबसे पहले की बात करें, ऐसी कुछ है भाई इसकी की, वही टिपिकल मारुति की है, लॉक अनलॉक सुजुकी का लोगो। जो न्यू वाली आ रही है भाई उसमें की का तो अभी कुछ भी लीक्स वगैरह नहीं है। अपर वेरिएंट्स में तो वही जो लॉक अनलॉक वाला होता है ना रिमोट की, वैसी ही मिलेगी, वो छोटी सी जो आती है। बट हाँ लोअर वेरिएंट्स में यार जो ये की है ये चेंज हो जानी चाहिए, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं, 10 साल से की आ रही है, यही चलती रहेगी। बाकी तो हाँ एक बार कार को हम स्टार्ट कर देते हैं। जो रिफाइनमेंट है ना कार की भाई देख लो, डोर खुला हुआ है, बढ़िया रिफाइनमेंट है। मारुति में ना ये बात तो है, मतलब अगर आपको पेट्रोल सीएनजी कार लेनी है ना, मारुति से बढ़िया भाई किसी का भी सिस्टम नहीं है। मतलब कि ये देख रहे हो बटन, इतना इजी है ना पेट्रोल से सीएनजी में कन्वर्ट करना, बहुत ही बढ़िया। और इंजन इनके भाई बहुत ही ज्यादा रिफाइंड, टाटा तो कंपटीशन भाई कर ही नहीं सकती है। बट अगर आपको बिल्ड क्वालिटी चाहिए तो टाटा पे जाओ, अगर आपको इंजन बढ़िया चाहिए मारुति सुजुकी पे जाओ। मैं तो यही कहता हूँ, किसी को बुरी लग सकती है बात, बट जो सच्चाई है वो यही है। टाटा इनका इंजन में मैच नहीं कर सकती, ये टाटा का बिल्ड क्वालिटी में मैच नहीं कर सकते। बाकी ऐसा कुछ है भाई इसका डोर ट्रिम, इधर आपको फैब्रिक ट्रीटमेंट मिल जाता है, पावर विंडोज के कंट्रोल, ओआरएम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, एंड इधर से फोल्ड भी कर सकते हैं, बोतल होल्डर कुछ स्पेस। बाकी से हम बंद कर देते हैं, इधर से आप अपना ट्रैक्शन ऑफ कर सकते हैं, बीम आप इधर से एडजस्ट कर सकते हैं। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें, ये है टिल्ट, टेलीस्कोपिक नहीं है, एंड नॉन लेदराइज्ड है। जो मेरी वाली डिजायर थी ना भाई उसमें सेम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर था, सीएनजी नहीं थी, डीजल थी, तो हाँ ये सीएनजी वाला मोड नहीं था। बट टॉप वेरिएंट था जैसे मैंने आपको बताया, उसमें ना हमें स्क्रीन मिल जाती थी। उस टाइम पे भाई स्क्रीन मिलना, ऊपर से एंड्रॉइड ऑटो, कार प्ले होना, मतलब कि भाई मोहल्ले में ना बातचीत बन गई थी आपके भाई की जब पापा ने वो कार ली थी। और उस टाइम पे ना नेविगेशन आती थी, अगर किसी का पुरानी वाली डिजायर, पुरानी वाली स्विफ्ट है या फिर पुरानी वाली ब्रेज है, एस्क्रोस है, उन्हें पता होगा स्क्रीन पे ना नेविगेशन आती थी। अब तो मारुति सुजुकी ने भाई वो वाला हिसाब किताब हटा दिए, नेविगेशन हट गई है, ऊपर उसका वो चिप्स ही डलती थी इधर। बट अब टाटा बाय बाय हो चुकी है, और ये नॉर्मल वाली मतलब कि स्टीरियो है जो हैप्टिक टच वाला आता है, कोई स्क्रीन वगैरह भाई ये नहीं है, कहीं आपको लग रहा हो। एक बार ना मैं इधर से हेडलाइट बंद करता हूँ और ये ज्यादा सा ग्लो हो जाएगी, तो आपको अंदाजा और लग जाएगा कि क्या चीज है क्या नहीं। बाकी तो कोई ऑटोमेटिक हेडलाइट, ऑटोमेटिक वाइपर वगैरह नहीं मिलते हैं। इधर से वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, ट्रैक आगे पीछे कर सकते हैं, म्यूट का बटन, कॉल पिक कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, ब्लूटूथ का बटन मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल आपको भाई अपर वेरिएंट्स में मिलेगा। हमारे टाइम में तो जब हमारा अपर वेरिएंट था जब भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता था, बाद में इन्होंने जब थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करे ना तब क्रूज कंट्रोल आया था। बाकी टैकोमीटर 8 तक है, 220 तक स्पीडोमीटर है। आपने कितनी बता रखी है भाई आप लोग बताना। बाकी इधर से आप भाई कंट्रोल कर सकते हैं अपनी ट्रिप वगैरह। बेसिक सी कार थी यार उस टाइम भी, मतलब उस टाइम तो ऑब्वियसली लगता था भाई क्या कार है क्योंकि स्क्रीन मिल गई थी। बट हाँ आज के टाइम में भाई बेसिक सी कार है, बट जो न्यू वाली आने वाली है वो बहुत जबरदस्त आने वाली है। सुनने में आ रहा है कि उसमें भाई हेड्स अप डिस्प्ले भी आ जाएगा। बाकी तो सनरूफ आ जाएगी उसमें, जो सबसे मेजर चेंज है फर्स्ट इन सेगमेंट। एंड हाँ इसकी बात करें कैबिन लाइट भाई इसमें हेलोजन मिल जाएगी। आईआरवी में इसमें आपको भाई मैनुअल मिलेगा। सनशेड्स की बात करें टिकट होल्डर है, इधर आपको सनग्लास होल्डर मिल जाएगा। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें ऐसा कुछ है इसका स्पेस। बाकी मैनुअल एसी, अपर वेरिएंट्स में आपको ऑटोमेटिक एसी मिल जाता है। 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा, यूएसबी सॉकेट मिल जाएगा, ऑक्स का सॉकेट मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगी, 2 कप होल्डर मिल जाएंगे, मैनुअल हैंड ब्रेक, 5 स्पीड मैनुअल है।
न्यू वाली में भी भाई 5 स्पीड मैनुअल ही आपको मिलेगा। एंड भाई मुझे ना अभी तक याद है जब उस कार को मैं रिवर्स करता था ना, मतलब कि पहली बारी रिवर्स पे डाली थी और रिवर्स कैमरा जब चला था तब ऐसा हो गया था, है भाई कार में कैमरा, वही होता था पहली बार ही कोई टॉप मॉडल लिया था घर में। तो ये पहले की चीजें यार अलग ही स्वाद होती है। मैनुअल हैंड ब्रेक है, सेंटर आर्मरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं है। इधर भी 12 वोल्ट का सॉकेट है, रियर एसी आपको मिल जाते हैं। बाकी सीट्स वगैरह की बात करूं कंफर्टेबल है। लेदराई सीट कवर्स टॉप वेरिएंट में भी नहीं आते भाई, फैब्रिक सीट कवर्स ही आपको मिलते हैं। और डैशबोर्ड में जो वुडन ट्रीटमेंट है ये बढ़िया लगता है। एंड बाकी जो मुझे लगता है ना, जो कलर स्कीम है ना कार की इंटीरियर की, वो भी चेंज होगी जो फेसलिफ्ट आएगा। 2 एयरबैग इसमें आपको मिलते हैं, एबीएस विद ईबीडी, ईएससी, हिल होल्ड एसिस्ट जैसे ना सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। सेफ्टी में तो भाई कार 0 है, टॉप नॉच नहीं है, 0 है। तो आगे से ओवरऑल कार कुछ ऐसी है। अब ना जल्दी से मैं आपको ना रियर भी दिखा देता हूँ। जल्दी से पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं भाई दिखाने वाला। वही बेसिक सी चीजें, रियर एसी वेंट्स देखना कैसे मिलते हैं। ऊपर की साइड हवा जाती है। बाकी हाँ 12 वोल्ट का सॉकेट इधर मिल जाएगा, स्पेस मिल जाएगी, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे, सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाएगी। एंड ये 2017 से ना भाई कार ऑलमोस्ट सेम ही आ रही है। अब इस साल ये चेंज हो जाएगी। बाहर से तो मैंने आपको चेंजेस बता दिए, टेल लाइट, हेडलाइट थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी, स्लीक हो जाएगी, सनरूफ आ जाएगी। अंदर फीचर्स की बात करूँ ना, 360 कैमरा आ जाएगा, हेड्स अप डिस्प्ले आने की संभावनाएं हैं। बट इंटीरियर मोर और लेस भाई सेम ही रहने वाला है, जैसे न्यू बलिनो का है ना वैसा ही रहने वाला है। लीक्स वगैरह में सब कुछ ही आउट हो चुका है। जापान में भाई कार लॉन्च भी हो चुकी है, स्विफ्ट तो लॉन्च हो चुकी है, बट आपको पता ही है भाई स्विफ्ट डिजायर, बस ये डिग्गी का फर्क आ जाता है और कुछ फर्क मेजरली आता नहीं है। फीचर्स में 19-20 का फर्क आता है, वरना सब कुछ भाई सेम ही रहता है। बट हाँ, जिस टाइम पे हमने कार ली थी ना, उस टाइम पे बहुत ही बोलबाला था। एक तो डीजल, ऊपर से टॉप मॉडल, ऊपर से सिल्वर कलर, काली छत करा दी थी, अलॉय व्हील्स आते ही थे, स्क्रीन, मतलब कि उस टाइम पे तो यार वन ऑफ द बेस्ट कार ये रहती थी। अब मुझे पता है जब इसका नया वर्जन आएगा, मतलब कि फेसलिफ्ट आएगी, मार्केट में फिर से उधम मचा देगी। वैसे तो भाई उधम अभी भी मचा रखे है, फर्स्ट नंबर पे बताओ बिक्री में, सेल्स में। तभी मैं पुरानी वीडियो में भी बोल रहा, अभी बोलूंगा भाई, इंडिया में इस ब्रांड का ट्रस्ट तोड़ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। चाहे लोग कुछ कहें कि बिल्ड क्वालिटी 0 है, बट भाई मिडिल क्लास बंदा लाइक मी मारुति सुजुकी पर ही जाता है। बाकी तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना ऐसे लाइक कर देना, चैनल को ऐसे सब्सक्राइब कर देना। होपफुली जल्दी से स्विफ्ट नई वाली और स्विफ्ट डिजायर लॉन्च होए तो हम उसकी भी वीडियो सुपर सून लाएंगे। बाकी तो मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।